सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं जी, द लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए हम लेंस फार्मूला जो है वो हम ड्राइव करेंगे कि कॉनकेव लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होगा। ठीक है, आप उसकी बेसिक्स जो है पढ़ चुके हैं, हमें पता है कॉनकेव लेंस इस तरह का, कॉनकेव लेंस जो है वो इस तरह का होता है, केव जो है वो बन रहा होता है, इस तरह का कॉनकेव लेंस जो है वो होता है। और एक जो इसका सेंटर होता है, सेंटर से जो लाइन जा रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और अगर ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट से लेकर सेंटर ऑफ यहाँ तक का जो फासला होता है उसको हम पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और जो सेंटर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस होता है उसे हम जो है वो क्यू कहते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे तमाम रेस को जो है वो मिल जाती हैं उन्हें हम जो है वो फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फोकस पॉइंट को अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि फोकस पॉइंट क्या होता है। फोकस पॉइंट बेसिकली होता ये है कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अगर हम ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। फॉर कॉनकेव लेंस के लिए हम देखते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ओ एक ऑब्जेक्ट है वो जो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस के जो है रखा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ एफ है। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the lens, concave lens form a virtual and erect image at a distance q from the optical center of the lens as shown in diagram। यानी क्या है, ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ओ डैश कहा है, उसकी फोकल लेंथ एफ है, और जो है लेंस की फोकल लेंथ एफ है, और ऑब्जेक्ट है ओ डैश है वो, और उसको जो है वो जो इमेज बना रहा है वो इमेज जो है वो क्यू डिस्टेंस के ऊपर जो है वो बना रहा है। आपको मैं बता दूं कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये हो गया कि हम वर्चुअल इमेज हम जब लेते हैं तो क्यू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और कॉनकेव लेंस के लिए हमारे पास जो एफ होता है यानी फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स भी नेगेटिव है, क्यू भी नेगेटिव है, और फुट फोकल लेंथ भी हम जो है वो नेगेटिव लेंगे, और दोनों चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, ये देखिए एक फिगर आ गई है। अगर आप फिगर में देखें तो एक कॉनकेव लेंस यहाँ पर मौजूद है, और अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो करें तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारे पास जो है इमेज है। ऑब्जेक्ट क्या है, ओ डैश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डैश से बना दिया, और आई डैश क्या है, ये इमेज है। ठीक है, तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक लेंस तक का फासला, ये जो फासला है ये फासला है p, और जो इमेज, ये इमेज जो हमारी जा रही है इमेज से लेके, और ये जो फासला है ये फासला है q, और फोकल पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट जो है वो ये हमारे पास ये है, ये फोकस, ये जो f आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो है वो फोकस पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फोकस पॉइंट। तो हमारे पास तो ये हमारे पास फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर जो है फिगर में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है, और ये हम हमारे पास जो है वो आई हम यहाँ से देख रहे हैं। देखिए ये क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस है, एफ जो है फोकल लेंथ है, और पी हमारे पास जो है वो पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का फासला पी कहलाएगा। फोकस पॉइंट जहाँ पे तमाम रेज आके मिलती हैं उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं, वो एफ है। और हमारे पास जो है वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो क्यू है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये तमाम जो है वो अ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते तो अब इस देखिए आप ये फिगर समझना हमारे लिए ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिगर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारे लिए ना आगे बढ़ना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अब हम यहाँ फिगर के अंदर देखें तो एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा इमेज के साथ, और एक ट्राइंगल हमारे पास जो है वो बन रहा है फोकल लेंथ के साथ। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है वो क्या है, देखिए ये इस तरह एक एक ट्राइंगल हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है। वो देखिए ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है लेंस है, ये इस तरह का लेंस है, ये ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, ये P है, ये पॉइंट हमारे पास जो है वो O डैश है, और ये हमारे पास पॉइंट जो है O है। ये एक हमारा ये ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो O डैश O डैश जो है ऑब्जेक्ट का साइज है, और O डैश और P ये हमारे पास जो है ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास जो है वो एक वो हमारे पास जो है वो आ गया। ठीक है, ठीक, अब दूसरा रेस कर दिया है नहीं, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये आई है, ये आई डैश है, ठीक है, ये, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये पी, यहाँ पे वैसे पी के साथ बन रहा है। दूसरा ट्राइंगल ये है, इमेज इमेज डिस्टेंस और पी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, ये इमेज के साथ ट्राइंगल बन रहा है, जो इमेज के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है आई डैश पी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल ये हमारे पास जो है वो यहाँ बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है हमारे पास, तीसरा ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है ये। ठीक है, अभी याद रखिएगा, मैं फर्स्ट सेकंड, ये ई है, ये पी है, और ये हमारे पास जो है वो एफ है। ये डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, और यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला है ये वही ऑब्जेक्ट का फासला, जो ना ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ओ डैश है, वही हमारे पास ये ई डैश और ये है। ठीक है, यानी कि जो ई पी है वो ओ डैश है। ठीक है, और ई पी एफ जो है वो हमारे पास फोकल लेंथ एफ है। ये हमारे पास थर्ड ट्राइंगल बन रहा है। तो तीन ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट से ट्राइंगल बन रहा है, एक इमेज से ट्राइंगल बन रहा है, और एक ट्राइंगल हमारे लेंस से बन रहा है, जो फोकस पॉइंट के ऊपर जो है फोकस से बन रहा है। वो तीन ट्राइंगल यहाँ हमारे पास जो है वो बन रहे हैं। और अब ये अगर आपको तीन ट्राइंगल समझ में आ गए कि किस तरह बन रहे हैं, तो अब मुझे नहीं, तो अब आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो ये बना सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए क्या क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये देख लीजिए। ठीक है, कंसीडर ट्राइंगल ओ डैश पी आई डैश पी, यानी ऑब्जेक्ट ट्राइंगल और जो इमेज ट्राइंगल था, पहले दो जो ट्राइंगल थे उन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था जो तीनों ट्राइंगल हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वो जो पॉइंट है, तीन ट्राइंगल जो मैंने आपको समझाए हैं अभी इससे पहले, उनको दोबारा से देखें, दो तीन दफ़ा आप उसको देख लें और उसको सुन लें। ठीक है, तो ये जो तीन ट्राइंगल है, बस इन ये तीन ट्राइंगल का ही जो है वो खेल है इस फार्मूले के अंदर, और कुछ भी नहीं है, नथिंग। सिर्फ ये तीन ट्राइंगल अगर आपने समझ लिए तो ये, अब यहाँ पे क्या किया हमने, दो ट्राइंगल ले लिए हैं। एक ट्राइंगल कौन सा लिया है, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, जिसे हमने कहा है ओ डैश पी, और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लिया हमने, आई डैश पी। अब हम इसको कंपेयर कराएंगे। ठीक है, कंपेयर कराएंगे इन दोनों ट्राइंगल को, हम जो है वो कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, हम इन दो ट्राइंगल को जो है वो
कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पर। और इन दो ट्रायंगल को कंपेयर कराने के लिए हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का साइज था ओ डैश, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा ओ डैश, ये ओ है और ओ डैश, ठीक है, वो हमने लिया हुआ है ओ डैश, उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इसको ये ओ डैश ले लिया है। और यहाँ देख लीजिए इसको और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है, दूसरी तरफ हमने ले लिया है, और इसको जो इमेज साइज क्या ले ली है, आई डैश, आई डैश, यानी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट साइज को इमेज साइज से डिवाइड कर दिया। ये कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली ये कहलाता है कंपेयर। ऑब्जेक्ट था, उसको हमने डिवाइड कर दिया आई डैश के साथ, तो ये कंपेयर कर लिया। दूसरा क्या चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, ओ डैश पी, यहाँ पे क्या किया, ओ डैश पी, उसको डिवाइड कर दिया इस थर्ड वाले ट्रायंगल के साथ, किसके, आई डैश पी के साथ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, इमेज साइज को ऑब्जेक्ट साइज को कंपेयर करा लिया, और इमेज डिस्टेंस को और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कंपेयर करा लिए, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गई, ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी डिवाइडेड बाय आई डैश पी। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, हमने दो ट्राइंगल, जो मैंने कहा था, एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से हमने एक ट्राइंगल निकाला था, एक इमेज से निकाला था, जो फर्स्ट टू ट्राइंगल थे उनको कंपेयर कर लिया, ऑब्जेक्ट से और इमेज, ऑब्जेक्ट साइड से और इमेज साइज को कंपेयर करा लिया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस को कंपेयर कराकर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी अपॉन आई डैश पी, ठीक है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर काम ये बन गई है। ओके, आई होप कि जो है ना ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। जी, अब देख लीजिए वही, आप क्या किया, ओ डैश ओ डैश ओ डैश और आई डैश, ये जो ओ डैश पी है, ओ डैश पी है, अगर आप फिगर में देखें, ओ डैश पी जो है वो बेसिकली पी के बराबर है, और जो है आई डैश पी है वो जो है वो क्यू के बराबर है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से लेकर, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इमेज है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है, ये पी आ रहा है, यानी हमारे पास जो है वो ओ डैश पी जो है वो पी, हम उसको पी ले रहे हैं। इसी तरह इमेज डिस्टेंस आई पी, इसको हम क्यू ले रहे हैं। तो हमने इस इक्वेशन में क्या रखा, ओ डैश पी की जगह पे क्या रख दिया, पी रख दिया, और आई डैश पी की जगह हमने क्या रख दिया, हमने उसकी जगह पर क्यू रख दिया है, और ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो बन गई, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, अनदर वन। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर जी। अब हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ई पी, जो लास्ट वाला ट्राइंगल बनाया था, मैंने आपको 3 ट्राइंगल बनाए थे, उसमें लास्ट वाला जो ट्राइंगल है ई एफ पी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, वो जो इमेज वाला ट्राइंगल है आई डैश पी। अब ये हमने फिर दो ट्राइंगल यहाँ पर हमने ले लिए हैं। एक ट्राइंगल जो है वो जो सेकंड और थर्ड, पहले हमने क्या किया, पहले 1 और 2 ट्राइंगल लिए थे, अब हम थर्ड वाला ट्राइंगल और सेकंड वाला ट्राइंगल हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर दोबारा से जो है वो ले लिए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं क्या करना है जी। अब इन दोनों के ट्राइंगल को भी हमने जो है वो कंपेयर करा लिया है, बिल्कुल उसी तरह जो है हमारे पास जो है कंपेरिजन है कि हमने ई पी को, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास जो ई पी है,
EP जो है वो हमें उसको हमने कंपेयर करा लिया, डिवाइड कर दिया है इमेज साइज ऑफ इमेज से आई डैश के साथ, और जो हमारे पास जो डिस्टेंस था, ठीक है, पी एफ को डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से कवर करा लिया है, जिसको हम कह रहे हैं आई डैश पी, ठीक है। और ये जो ई पी है, ई पी बेसिकली ओ डैश के ही बराबर है। ई पी किसके बराबर है, ये देखें, ये ई पी किसके बराबर है, ओ डैश के ही बराबर है, क्योंकि देखें यहाँ फिगर में देखें तो जितना ई से पी तक का डिस्टेंस है उतना ही ओ डैश और ओ डिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया कि हमने यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल को कंपेयर करा दिया। उसी तरह कंपेयर करवाया है कि जो साइज़ ऑफ इमेज है और साइज़ उसको कंपेयर करवा लिया, और जो डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस से कवर किया। और हमें यहाँ ये भी पता चल गया कि फिगर से अगर हम देखें ई पी बराबर आ जाएगा ओ डैश के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लीजिए, अब ई पी की जगह अगर हमें ओ पी रख दें, और तो ओ पी किसके बराबर आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ई एफ। अब ठीक है, तो यानी ई पी की जगह हमने ओ पी रख दिया, ये हो जाएगा ओ पी ओ ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू पी ई। अच्छा यहाँ पे देखो आई डैश एफ, ये जो आई डैश एफ है बेसिकली अगर हमें इस आई डैश एफ को देखूं तो अगर मैं P में से F माइनस कर दूं तो मेरे पास आई क्यू आ जाएगा। तो मैंने पी एफ में से ठीक है पी ई माइनस कर दिया, तो आई एफ आ गया, वो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस जो है यहाँ पर रख दिया है। एक मिनट में आपको फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिए इस पे यहाँ पर मैं आपको नहीं यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ये कर रहे हैं, देखें हमें चाहिए आई डैश एफ चाहिए। आई डैश एफ किसके बराबर होगा, आई डैश एफ का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके, जो आपके पास जो हमारे पास पी एफ है, यानी पी एफ में से अगर हम पी आई डैश माइनस कर दें तो मेरे पास ये जो आई एफ का डिस्टेंस है ये पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, पी एफ किसके बराबर है, वो फोकल लेंथ के बराबर है। उसमें से अगर मैं इमेज डिस्टेंस क्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है जो एफ आई डैश आ जाएगा, आई या आई डैश एफ आ जाएगा, वो मैं निकाल लूँगा। तो यही यहाँ पे देख लीजिएगा, यही हम कहाँ पे कर रहे हैं कि देखो पी एफ ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है पी एफ माइनस पी आई डैश। तो पी एफ माइनस पी आई डैश इज इक्वल टू आई डैश एफ। तो आई डैश एफ की जगह पर मैंने पी एफ जो फोकल लेंथ डिस्टेंस था उसको माइनस कर दिया इमेज डिस्टेंस से, तो मेरे पास आई डैश एफ आ गया है। ये मैंने यहाँ पर किया है, जस्ट नथिंग। आगे बढ़ जाते हैं जी। जो पी एफ है, अगर आप यहाँ पे फिगर देखो, फिगर को गौर से देखें तो P से लेके F तक का डिस्टेंस क्या है, ये F लिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर F रख दिया है। और P से लेकर F तक का डिस्टेंस जो है वो F आ गया है, वो मैंने F रख दिया है। और I डैश से लेकर P या P से लेकर I डैश तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने Q ले लिया है, वो मैंने Q रख दिया है। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब आप ये देख लीजिए, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर है P अपॉन Q। अब आप यहाँ देख लीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यानी P डैश अपॉन आई डैश बराबर आ गया है, पहली इक्वेशन है P अपॉन Q, और सेकंड में ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस Q। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। ये दोनों इक्वेशन बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये रही। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये दोनों इक्वेशन ही अहमियत की हामिल, ये हमने कहाँ से निकाली
निकाली, ये हमने ट्राइंगल को कंपेयर करके निकाली हैं। तो ये जो हम डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम को बनाना है आपने बिल्कुल इसी तरह से ही, और उसको आपको पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं और उनकी कंपैरिजन। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। पहली इक्वेशन 1 हमने ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कंपेयर करके निकाली। दूसरी इक्वेशन हमने ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 2 को कंपेयर करके निकाली है। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद और जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थे वो वहाँ पुट कर दिए, और पुट करने के बाद हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन 1 जिसमें ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर है पी अपॉन क्यू के, और दूसरी इक्वेशन है जिसमें ओ डैश और आई डैश बराबर है एफ अपॉन एफ माइनस क्यू के। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों देखें आप, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, तो हम दोनों को कंपेयर करवा लेंगे, इक्वल करवा लेंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी P अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस Q के। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह हमारे पास जो है वो इक्वेशन जो है वो बन जाएंगी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जी। ये लीजिए, आगे देखिए ये वही फिगर बनी हुई है। अब हम क्या करें, बोथ इक्वेशन को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। तो ये दीजिए, कंपेयर करके वही आ गया आपके पास। कंपेयर करके क्या चीज़ आ गई, कंपेयर करके आगे देखिए P अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस Q। अब हम क्या करते हैं, इसका हम इन्वर्स ले लेंगे, इन्वर्स उलट देंगे। यानी हम क्या करेंगे, इसको Q अपॉन P इज इक्वल टू F माइनस Q अपॉन F कर देंगे। ओके, यानी हम ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है दोनों को कंपेयर कराया, तो P अपॉन Q आया विच इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस Q। ठीक है, और आगे देखें तो फिर इसको हम उलट देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को रिवर्स करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको करके उलट करके लिख दिया। पी को पाउंड में ले गए तो इन्वर्स कर दिया, तो पी ऊपर चला गया, क्यू नीचे गया तो नीचे भी पी माइनस एफ क्यू नीचे चला गया, तो यहाँ पे भी वो यहाँ पर भी इसी तरह का हो गया है। ठीक है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस क्यू आ गया है। नेक्स्ट अब क्या किया हमने, या हम इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, या मैंने क्या कि पलट कर, मैंने कहा था इन्वर्स करके लिख दिया, मैंने इसको इन्वर्स करके लिख दिया। अब इन्वर्स करके लिखने के बाद क्या हो गया ये, यानी कि हमने इसका इन्वर्स ले लिया, इसको उलट कर दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर कर दिया, और जो न्यूमिनेटर था उसको मैंने डिनोमिनेटर कर दिया। तो ये आ गया P अपॉन Q अपॉन P इज इक्वल टू F माइनस Q। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये टर्म है इसको फ्रैक्शनल ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कि इसको फ्रैक्शनल ब्रेक करना। देखिए ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रैक्शनल ब्रेक करने के बाद आई है। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं फिर से करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास आ गई Q। ठीक है, ये हमारे पास है ना, ये देखें F माइनस Q अपॉन F। इसको हम फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे। फ्रैक्शन ब्रेक का मतलब क्या है, इसको मैं F अपॉन F, यानी ये F यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और Q अपॉन F इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, ये कहलाती है फ्रैक्शनल ब्रेक करना। आपने क्या किया, इसको यहाँ से फ्रैक्शनली ब्रेक कर दिया कि ये F के नीचे भी F है और Q के नीचे भी F है, तो F से F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन आ जाएगा Q अपॉन F के, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। और ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको फ्रैक्शनल ब्रेक करेंगे। जी देखिए नीचे वाला स्टेप आ गया, फ्रैक्शनल ब्रेक करके आ गया कि P अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस Q अपॉन F। ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस Q अपॉन F। अब हम यहाँ पे F से F कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, F से 1 कैंसिल कर दिया तो यहाँ। अब देखिए यहाँ पे जो Q है, ये जो Q है यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है ना, ये Q अपॉन P है। अब ये जो Q है यहाँ पे, ये इस साइड पे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई, ये क्या कर रहा है यहाँ पे 1 प्लस
Q अपॉन F है ना। तो जब ये Q यहाँ आएगा तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन P इज़ इक्वल टू, ये वहाँ आ गया तो डिवाइड हो गया, ये 1 अपॉन P 1 अपॉन Q इज़ इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इस तरह करके जो है P अपॉन Q यहाँ पर भी उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, ये Q यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ आके जो है वो डिवाइड हो गया। अब जब Q जो है वो 1 से डिवाइड होगा तो 1 अपॉन आ जाएगा, और जब ये Q अपॉन F से डिवाइड होगा तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 अपॉन F जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बचेगा। यानी कि जब Q 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन Q, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल Q से Q 1 अपॉन Q और मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन F, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 1 अपॉन F। तो यहाँ पे सिंपल जो हमें बचेगा वो 1 अपॉन Q बचेगा माइनस 1 अपॉन F जो है वो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। बाकी चीज़ें हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। देख लीजिए नेक्स्ट सिस्टम जी। ये फिगर ध्यान में रखिए जी, देखें वही इसी तरह आ गया, यहाँ Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन गया, ये आ गया 1 अपॉन P इज़ इक्वल टू 1 अपॉन Q माइनस 1 अपॉन F। हाँ, अब यहाँ हम एक साइन कन्वर्जेशन का फॉर्मूला, हम क्यों देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम साइन जो माइनस साइन है, माइनस बेसिकली होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो एफ है वो नेगेटिव, हमने अभी तक साइन नहीं रखा था तो हम एफ को नेगेटिव रख देंगे, और जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, इमेजनरी इमेज बन रही है। तो जब भी इमेजनरी इमेज होती है तो Q जो होता है नेगेटिव होता है, और कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अपने साइन अप्लाई करेंगे। साइन अप्लाई हमने यहाँ पे देखे कर दिए, Q की जगह पे हमने माइनस Q रख दिया और हमने F की जगह पे माइनस F। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ के लिए हमेशा हम F को नेगेटिव लेते हैं, और जो इमेज अगर आपका वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, तब भी हम जो है वो नेगेटिव साइन लेते हैं। इन दोनों की वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव साइन लिख दिया। अब देखिए F के पास तो वैसे ही नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो 1 अपॉन Q है ये उधर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये देखें, ये हमारे पास ये देखें, ये F से माइनस साइन माइनस पॉजिटिव हो गया। एक मिनट रुक जाइए, इसको भी हम देख लेते हैं। देखें क्या हुआ कि आपके पास जो है वो ये था ना माइनस, देखिए ये माइनस Q और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन माइनस F, तो ये माइनस माइनस जो है जो प्लस हो गया तो यहाँ पे आ गया प्लस 1 अपॉन F। तो अब आप ये जो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन Q वाली टर्म है इसको उस तरफ ले जाएंगे, जब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 बन जाएगी, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, या आप अगर यूँ भी लिखना चाहें तो ये आ जाएगा कि 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इज़ इक्वल टू 1 अपॉन F, या इसको आप उल्टा लिखना चाहें, आप इस वाली टर्म को पहले लिख लें और इस वाली टर्म को बाद में लिख लें। आप इस तरह भी जो है वो यहाँ पर जो है इस तरह क्या हो गया, आप इस तरह भी यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, देखें। ठीक है, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, दैट इज़ नोन एज इमेज फार्मूला, कॉन्केव लेंस फार्मूला, कॉन्केव दिस फार्मूला इज़ नोन एज जो है वो कॉन्केव लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला भी कह सकते हैं इसको। सिंपल आप अगर इसको कहेंगे, कॉन्केव लेंस के लिए भी यही फार्मूला होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यही फार्मूला होता है। सिवाय फ़र्क क्या होता है, सिवाय फ़र्क जो है वो हम वही बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो आपके पास ये फार्मूला होगा, 1 अपॉन F इज़ इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। P क्या है, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी जहाँ ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस
लेंस है वो p है, q जो है वो इमेज डिस्टेंस है, यहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस यानी इमेज जहाँ बन रही है वहाँ से लेकर इमेज तक पड़ता है, और f जो है फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ वो पॉइंट होता है जहाँ पे तमाम रेज आपस में आकर मिल रही होती हैं, कॉन्साइड कर रही होती हैं, वो हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, पी पॉजिटिव, अच्छा रियल इमेज के लिए हम पी पॉजिटिव लेते हैं, क्यू जो है और जो है और जो है और इमेजनरी के लिए अगर इमेजनरी इमेज है या इमेजरी ऑब्जेक्ट है तो पी और क्यू को नेगेटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हम जो है एफ को नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास जो था इमेज फार्मूला है। अब हम ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए भी हम ये सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें बस हमें फ़र्क क्या रखना है, हमें ख्याल रखना है साइन का। अगर कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस के लिए एफ हम नेगेटिव ले लेंगे, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो एफ पॉजिटिव ले लेंगे। अगर रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट है तो पी और क्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर रियल इमेजनरी या वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो हम पी और क्यू को नेगेटिव लेंगे। तो ये फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये लेंस फार्मूला, ये मिरर फार्मूला भी कहलाता है। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो ये मिरर फार्मूला भी इसी को ही हम कहेंगे, और यही चीज़ जो है वो मिरर फार्मूला। लेकिन यहाँ पे हमने मिरर के लिए जो हमने जो डेरिवेशन यहाँ पे की है वो डेरिवेशन हमारे पास जो है वो कॉनकेव लेंस के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो ठीक है, तो आप आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो इसी फॉर्मूले को कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम ड्राइव करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ड्राइव द लेंस फार्मूला, तो अब आप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कॉनकेव का भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का भी कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल आता है ड्राइव द लेंस फार्मूला, तो आप क्या करेंगे, आप ये कॉनकेव वाला फार्मूला कर सकते हैं इसे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए ड्राइव द कॉनकेव फार्मूला, तो अब आप यही कॉनकेव फार्मूला कहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना कॉन्वेक्स फार्मूला भी आपको जो है वो ड्राइव करवा देंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर ये यहाँ तक रखते हैं और इसको अच्छी तरह कर लें। और मोस्टली अगर आपने ये कॉनकेव फार्मूला कर लिया तो आप कॉन्वेक्स फार्मूला भी आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी चीज़ का डिफरेंस होता है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ट्राइंगल्स बनी है 3, वहाँ पे भी वहाँ 3 ट्राइंगल्स बनेंगी। यहाँ पे जैसे हमने साइन जो कंपेयर करवाया है ट्राइंगल्स को, वहाँ भी हम कंपेयर करवाएंगे ट्राइंगल्स को। जैसे यहाँ पे हमने साइन को पुट किया है वहाँ भी हम साइन को पुट करेंगे। सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है इमेज के अंदर, जो इमेज बन रही होती है उसका फ़र्क होता है, जिसकी वजह से फ़र्क हमारे पास जो है वो आ जाता है। लिहाजा जो है वो आप जो है वो इसको अच्छी तरह कर लेंगे आप, तो आपका जो लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए है वो भी आप कर सकते हैं। तो क्या अगर आपके पास सवाल आता है ड्राइव द लेंस फार्मूला, तो आप ये कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे ड्राइव द कॉनकेव लेंस फार्मूला, तो आपको ये करना है। और अगर आपसे कहा ड्राइव द कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो सिखा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। मुझे पता है कि जो है वो ऑनलाइन का पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, टीचर सामने होता नहीं है, तो चीज़ें उसको सवाल करना कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सबसे मैं कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो सब के सब जो हैं वो आप लोग 2 दिन आते हैं, आपकी अपनी क्यूरीज़ आपके पास होती है, तो आपकी तकरीबन 2 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है। 2 बजे के बाद आप जो है वो आके मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी कि सर हमने ये ऑनलाइन पढ़ा था, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सब लोग इस लेक्चर को कॉपी कर लेंगे तो भी अच्छी बात होगी आपके पास, और आप आके हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। कोई क्यूरीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप आकर हमसे पूछ लें। 2 बजे के बाद हम बिल्कुल वहीं होते हैं। आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं या बीच में अगर आप जो है वो कोई टाइम निकाल लें, तो टाइम निकाल के आके जो है वो आप हमसे मिल लें, तो हम जो है वो बताने के लिए आपको तैयार हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और जो है सब जो अपने आप और मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से रहें और अच्छी तरह पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।